बोलते हैं मेरे बाबू, कल भी हम आपको बताए थे पारस्व क्रम, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बाबू, पारस्व क्रम। क्या बोलते हैं, पारस्व क्रम, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पारस्व क्रम, ठीक है, क्या बोलते हैं, पारस्व क्रम बोलते हैं। क्या देखना, पारस्व क्रम संयोजन संयोजन संयोजन, ठीक है, को समझाएं, को क्या करें मेरे बाबू, समझाएं तथा व्यंजक भी क्या करें, क्या करें, समझाएं तथा तथा मेरे बाबू व्यंजक क्या करें, व्यंजक भी प्राप्त करें, व्यंजक भी क्या करना है, प्राप्त करना है, यानी सूत्र भी क्या करना है हमारा मेरे बाबू, क्या है, प्रतिरोधी। कल सब चीज बारे में पढ़ लिए थे, ये क्या है, प्रतिरोधी, कोई दिक्कत है, ये क्या है मेरे बाबू, प्रतिरोधी, ये क्या है, प्रतिरोध, कोई दिक्कत है, ये क्या है, प्रतिरोधी, ये क्या है, प्रतिरोध, कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है किसी को। और प्रतिरोध में बताए थे मेरे बाबू दो सिरे होते हैं, कितने सिरे होते हैं, दो सिरे, एक सिरा पहला, दूसरा सिरा इधर, ठीक है, जैसे मेरा दो हाथ है, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, ठीक है, और बीच में हम है, तो यही प्रकार है कि बीच में प्रतिरोध है, प्रतिरोध के लिखते हैं आर, प्रतिरोध क्या चीज से लिखते हैं आर, तो ठीक है, यानी प्रतिरोध क्या है भैया, प्रतिरोध क्या है, आप लोग जवाब दीजिए, क्या प्रतिरोध लिए, 1 2 3, इसको लिखेंगे भैया R1, इसको लिखेंगे R2 और इसको लिखेंगे R3, बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये बीच वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना और इसको क्या करना, इस प्रकार से मिला देना, इसको क्या करना, इस प्रकार से मिला देना, इसको भी क्या करना, इस प्रकार से मिला देना, फिर इसको ऊपर वाले को बीच में और नीचे वाले को भी बीच में, ठीक है, इस प्रकार से क्या करना, बिंदु लगा देना, इसको लिखना A और इसको लिखना बीच में B, ठीक है। अब देखो इधर इस प्रकार से कर देना है चित्र, अच्छे तरीके से देखते जाना। यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं मेरे एक सेल लगाते हैं, यहाँ सेल लगा देंगे, और यहाँ क्या लगाते हैं, पूंजी यानी स्विच, क्या बोलते हैं, पूंजी, क्या बोलते हैं, पूंजी, ऐसे क्या बोलते हैं, सेल, इसी क्या बोलते हैं मेरे बाबू, सेल, सेल में इधर प्लस इधर माइनस, क्लियर है, इधर से इधर आएगा, चलो दिक्कत। अब इसमें क्या बोलते हैं, आई नाम तो विद्युत धारा जाएगा, आई नाम तो क्या जाएगा, विद्युत धारा, आई नाम तो क्या जाएगा, विद्युत धारा, यहाँ तक क्लियर था, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। आज देखो कल ऑब्जेक्टिव विषय नहीं निकाले थे, आज 200% गारंटी देते हैं, सब ऑब्जेक्टिव विषय बनने वाला जितना होता है सब बन जाएगा, साथ ही साथ क्या ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव तो अच्छा, यहाँ से आई जाएगा, क्या जाएगा मेरे बाबू, यहाँ से आई जाएगा, ठीक है, यहाँ आई जाएगा, यहाँ 3 रास्ता, ठीक है, यहाँ कितना रास्ता, अब हम ध्यान से 3 रास्ता, बोलिएगा हाँ भैया सही है, यहाँ ऊपर जाएगा, एक बीच में जाएगा, एक नीचे जाएगा, इसको लिख सकते हैं I1, इसको लिख सकते हैं I2 और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं I3, बोलिए समझ में सभी बच्चे को आ गया, क्या लिखेंगे भैया, I1 I2 और I3, यही तो आप बताए हैं, यही तो आप क्या किए हैं, बताए, यही तो आप क्या किए हैं, बताए हैं, बोलो सही बात है, आया ना, इतना चीज, बोलो चित्र बनाने के लिए समझ में आ गया आपको, चित्र कुछ भारी तो है नहीं, एकदम गुण बुआ करके हल्का करके हम कोशिश किए हैं बना दे, ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं है, कल वाला सब चीज लिए, बोलो समझ में आ गया, आप लोग अच्छे तरीके से देखना बस। ये मेरा एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किस चीज को, कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, चल अब इधर देखो, इसको क्या किए, यहाँ लाए, इसको भी क्या किए, चलो इसको भी क्या किए, यहाँ लाए, इसको यहाँ, ठीक है, इसको मान लिया बिंदु A और इसको मान लिया बिंदु B, इसको मान लिया बिंदु B। अब देखो भैया लिखेंगे कैसे, तो यही चीज हम लिखना सिखा रहे मेरे बाबू, तो इसमें पर देखो, इसमें प्रतिरोध है, इसमें मेरे प्रतिरोध, ठीक है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, कोई दिक्कत है, सिरा, इसको क्या बोलते हैं, सिरा, इसको क्या बोलते हैं भैया, सिरा, इसको लकड़ी जो है इतना वो खींचा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सिरा। अरे छोटू लेफ्ट लाइन वाला इधर ध्यान से देखो तुम, ठीक है, इधर ध्यान से देखो, क्या बोले हम, तो सभी प्रतिरोधों का क्या बोलेंगे हम लोग, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु A पर, फिर से आप लोग के लिए, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु A पर तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु B पर, बिंदु B पर क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, क्या किया जाता है मेरे बाबू, संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से बने संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। बोले याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फिर से एक बार बता दे क्या, चलिए आप ही के डिमांड में फिर से, सभी प्रतिरोधों का पहले देखो, अब इसका थोड़ा सा टिक बना ले, तो 1A प्लस 2B, क्या बन गया मेरे बाबू, 1A प्लस 2B, भैया क्या लिखे समझना, चलिए ना आप समझाते हैं, आप देखो, तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु A पर तथा, ठीक है, तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु B पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं मेरे बाबू, जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम या पारस्पर क्रम बोलते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं, जल्दी वजन खाते हैं, ठीक है बाबू जल्दी से बता दो, क्या हम बताना चाहते हैं, बोलो
इसमें इसमें मेरे बाबू धारा क्या है, 1 2 3 यानी अच्छा इसका समीकरण एक अगर मान ले चाहे तो आई बराबर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही न है, यही न है जी, है समीकरण इसका एक, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण एक, समीकरण रोमन संख्या है एक, कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या लिखेंगे, धारा क्या है 1 2 3, तो समांतर क्रम ठीक है, समांतर क्रम में धारा, समांतर क्रम में धारा क्या होता है, समांतर क्रम में धारा क्या है, अलग अलग है, धारा क्या है मेरे बाबू, धारा भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम में धारा क्या है, भिन्न भिन्न, I1 I2 I3, ठीक है, क्या होता है मेरे बाबू, बहुत प्रकार से होते हैं, I1 I2 I3, ठीक है। और क्या लिखना भैया नोट में, तो आगे लिखना है समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर, क्या करेंगे, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर समान होता है, क्या होता है मेरे बाबू, समान होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और दो भैया नोट कैसे लिखना है, तो दो नोट लिखना है, जैसे देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं क्या भैया, हाँ बाबू ऑब्जेक्टिव बता रहे बाबू विक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखो कल जी, श्रेणी क्रम ना, श्रेणी क्रम में देखो, इसमें धारा भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें धारा भिन्न भिन्न नहीं है, श्रेणी क्रम में धारा धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है, धारा क्या होती है मेरे बाबू, समान होती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। दूसरा दूसरा मेरे बाबू, श्रेणी क्रम में विभवांतर, क्या मेरे बाबू, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, दिक्कत है, क्या होता है मेरे बाबू, भिन्न भिन्न होता है। बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आई भिन्न भिन्न, इसमें क्या था मेरे बाबू, भिन्न भिन्न है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें V को लेंगे, इसमें देखो V है ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आई है, हमको आई का सूत्र चाहिए, आई का सूत्र चाहिए कि नहीं चाहिए, तो V बराबर आई आर। अब मान लीजिए, अब क्या मान लीजिए, आई हमको निकालना, आई क्या करना हमको निकालना, V इधर है, ये आर गुना में इधर आएगा तो भाग, इधर आएगा तो मेरे बाबू भाग, ठीक है, कि आई बराबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर V बटे आर, आई बराबर V बटे आर, बोलिए I1 बराबर V बटे R1, V बटे R1, क्यों भैया, क्यों R1 लिखे, क्योंकि प्रतिरोध भी 3 है, R1 R2 R3, और धारा भी क्या है 1 2 3 है। इस प्रकार से इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण एक, समीकरण क्या मेरे बाबू एक, तो बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, I2 बराबर V बटे R2, क्योंकि V क्या होता है मेरे बाबू, विभवांतर इसमें समान होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे समीकरण 2, ये हो गए हमारे समीकरण 2, बोलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी का, यहाँ तक बोलिए क्लियर है, ठीक है। अब I3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बटे R3, V बटे R3, बोलिए समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रहा है, समीकरण 3 बोलिए समझ में आ गया मेरे बाबू, ये बताइए ना, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तुम्हारा नेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 बहुत 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 सुंदर मेरे बाबू, क्लियर सभी बच्चे का समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 क्लियर है, मार्कर चेंज कर ले थोड़ा सा, आप लोग करे वाह वाह वाह, आप लोग तो अति उत्तम समझ रहे हो, अति उत्तम जिसको बोलते हैं उस प्रकार से समझते जा रहे हो, क्योंकि कल बहुत ज्यादा मेहनत किए थे हम समझाने के लिए आप लोगों को। चलो बहुत सुंदर, इधर देखो, आप देखो समीकरण 1 2 3, ठीक है, यही चीज लिखेंगे, समीकरण 1 2 तथा 3 को, 1 2 तथा 3 को, और रोमन संख्या समीकरण 1 में रखेंगे, आई बराबर हम लोग क्या रखेंगे, I1 का मान क्या दे रखा है, I1 का मान क्या, V बटे I1 R1, V बटे R1, जहाँ I1 है और बदला में क्या लिखेंगे, V बटे R1, V बटे R1, तो देखो बस I2 है, I2 देखो, I2 बराबर क्या लिखना है, I2 बराबर V बटे R2, V बटे R2 प्लस I3 देखो, I3 देखो क्या निकला है, V बटे R3, V बटे R3, ठीक है, क्या लिखेंगे, V बटे R3। अब यहाँ बताइए I को बदला हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बटे R, तो V बटे R इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन कर ले तो ऊपर कुछ बचा 1, नीचे बचा R1 प्लस बटे R2 प्लस 1 बटे R3, क्यों भैया, क्यों ऐसा किया, ऊपर कॉमन आया था इसलिए कॉमन कर लिए, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और ये भी घट गया भैया, बाप रे बाप, जब 10 हो गया ना, ऊपर क्या बचा,
ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये मजेदार तरीके से समझ में आयो कि नहीं?